एट द एंड ऑफ द डे वो ये रहता है कि हम सारी चीज़ें रिव्यू करते हैं दैट अकर्ड इन दैट होल डे, क्या-क्या काम हुआ, कैसे करवाया, क्या सेल्स लीड्स थी, ऑर्डर्स थे, जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। और हम लोग ये भी देखते हैं कि क्लाइंट के साथ कोई चीज़ की एट द एंड ऑफ द डे अपडेट शेयर करना है। प्रपोज़ल इज़ लाइक एन एस्टीमेट डॉक्यूमेंट जहाँ आप बताते हो कि आप ये टास्क करेंगे। जैसे नाइकी का बिज़नेस है, हम लीड मैनेजमेंट करेंगे, लीड मैनेजमेंट में हमारे पास लीड सोर्सेज़ हो गए, वेब टू लीड, ईमेल टू लीड, वॉक इन हो गए स्टोर्स में, देन कॉन्टैक्ट अपन फ़ोन करके भी लीड जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जितना ज़्यादा डिटेल में हम अपने प्रपोज़ल में मेंशन करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। जब आप क्लाइंट से रिक्वायरमेंट गैदरिंग की कॉल्स पर बैठते हो, तो जो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं, वो एडमिन पार्ट पे ही आते हैं। आप क्लाइंट से पूछोगे कि आपकी कंपनी की हायरार्की क्या है, स्ट्रक्चर्स हैं, देयर इज़ अ वाइस प्रेसिडेंट, देन वी हैव मार्केटिंग हेड, देन वी हैव सीईओ, सीटीओ। तो फिर एम्प्लॉइज़ आ जाते हैं, तो आप क्लाइंट को समझा सकते हो ये चीज़ कि सेल्सफोर्स में परमिशन सेट्स, रोल्स, प्रोफाइल्स, ये सब चीज़ें होती हैं जिसके हिसाब से हम किसी भी यूज़र का लिमिट एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारे कॉमन मिसकंसेप्शंस होते हैं यस। सेल्सफोर्स एडमिन और बिज़नेस एनालिस्ट में। बहुत लोगों की क्वेरी होती है कि जो बिज़नेस एनालिस्ट है, क्या उसका टेक्निकल होना ज़रूरी है? डज़ अ बिज़नेस एनालिस्ट सुपर टेक्निकल होना चाहिए क्या नहीं? स्टार्टिंग फेज़ में क्या रहता है, नॉन टेक के लिए बेस्ट पार्ट है कि जो कंपनीज़ हैं, दे ट्रेन देम। वो स्टार्टिंग में उनको काम सिखाते हैं कि प्रोसेस कैसे चलता है। उस टाइम पे मीनवाइल आप ट्रेनिंग के साथ में अपने एडमिन कवर कर सकते हो। जहाँ जैसे-जैसे आप एडमिन कवर करोगे, आपका कम्युनिकेशन भी अच्छा है, आप खुद ब खुद सवाल, आपके अंदर क्यूरियोसिटी आ जाएगी। तो जो टेक्निकल वाले हैं, वो लोग अगर सेल्सफोर्स में अडैप्ट करना चाहते हैं, जावा अगर उनको आती है, तो दे कैन बी लाइक कि डेडली कॉम्बिनेशन। मैं डेवलपर भी बन सकता हूँ, मैं एडमिन भी बन सकता हूँ, देन दे कैन बिकम अ ग्रेट कंसल्टेंट, बहुत अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हैं। Hi Gaurav, first of all, a very warm welcome to my channel that is Sales for Testing Guy. How are you? I'm good, Gandhav. Thank you very much, for giving me the opportunity to be on the podcast with you. और मुझे उम्मीद है एक अच्छा पॉडकास्ट अपन प्रेजेंट कर पाएंगे आज। डेफिनेटली फॉर श्योर, क्योंकि कोई टॉपिक ही ऐसा होने वाला है। जब हम क्रिकेट की बिल्कुल। बात करते हैं तो कुछ होते हैं जो बैकफुट पे खेलना पसंद करते हैं और कुछ होते हैं जो फ्रंट फुट पे खेलना पसंद करते हैं। आज एक उन्हीं दो कैटेगरीज में एक फ्रंट फुट को लेके आज हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। जब हम फ्रंट फुट की बात करते हैं तो एक ही चीज सबसे पहले ही आती है कि क्लाइंट से बात कौन करेगा, रिक्वायरमेंट कौन लेगा, उसको क्या प्रोजेक्ट का स्कोप होना चाहिए, कितने आवर्स हम दे सकते हैं, ये टीम लगेगी। तो आज हम सेल्स फोर्स के बीए के ऊपर फुल रोड मैप के ऊपर बात करेंगे, जिसमें वी विल ट्राई टू मेक श्योर कि जिनको बीए में अपना करियर स्विच करना है वो कैसे कर सकते हैं, एंड पर्सन्स जिनको बीए में अपना करियर सेल्स फोर्स में फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करना है वो किस तरीके से कर सकते हैं। करेक्ट, आपने टॉपिक बहुत अच्छा पसंद किया है। आजकल लोगों की बहुत ज़्यादा इंक्वायरी भी है जानने के लिए कि वो एज़ अ सेल्सफुल बिज़नेस एनालिस्ट कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो शुरुआत करते हैं हम इस अच्छे से डेफिनेटली फॉर पॉडकास्ट श्योर। को। मैंने इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस की एक लिस्ट प्रिपेयर की है, जिसमें मैंने ट्राई ये करूंगा इस पॉडकास्ट के थ्रू कि नॉन आईटी, आईटी, आईटी के जितने सेगमेंटेशंस हैं, जितने डोमेन्स हैं, रोल्स हैं, किस तरीके से वो बीए के थ्रू जा सकते हैं। तो बिफोर डायरेक्टली जंप करने से पहले इन क्वेश्चंस पे मैं चाहता हूँ कि गौरव आप अपनी थोड़ी सी जर्नी शेयर कर दो, ताकि ऑडियंस को एक बेटर इंसाइट हो जाए कि आपने अपनी जर्नी सेल्सफोर्स में किस तरीके से स्टार्ट करी एज अ बीए। परफेक्ट। सो सबको हाय मेरी तरफ से। मैंने स्टार्ट किया था मेरी कॉलेज ग्रेजुएशन के बाद, जब मेरा कॉलेज प्लेसमेंट हुआ था इन 2021। सो इनिशियली मुझे जो प्रोफाइल असाइन हुई थी, क्योंकि मैं कोडिंग में शुरू से ही अच्छा नहीं था एंड मैं कॉलेज में भी एआई/एमएल पढ़ रहा था, बट मेरी डेस्टिनी में लिखा था कि दैट समवेयर मुझे सेल्सफोर्स से एनकाउंटर होगा। तो 2021 में फाइनली आफ्टर कॉलेज प्लेसमेंट मुझे एज अ बिजनेस एनालिस्ट अपॉर्चुनिटी मिली इनिशियली। तो मुझे शुरुआत में पता चला कि मेरी कोडिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, बट मेरा कम्युनिकेशन पार्ट बहुत अच्छा है। ओके। तो आई यूज्ड टू वॉच, लाइक हमको आदत होती है, हम हॉलीवुड मूवीज देखते हैं, तो मैंने सच में बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज देखी है जहाँ से मुझे वो कम्युनिकेशन का आइडिया मिला, लाइक हाउ वी कैन इंटरेक्ट, हम कैसे बात कर सकते हैं, कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं चीज़ों को, क्लाइंट को। तो शुरुआत में मुझे अदर टेक्नोलॉजीज पे रखा गया कि आप ऐप डेवलपमेंट एंड वेब डेवलपमेंट के रिगार्डिंग आप एज अ बिजनेस एनालिस्ट काम करोगे। फिर बाद में मेरी कंपनी ने जब सेल्सफोर्स प्रैक्टिस स्टार्ट करी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे मेरी एंट्री हुई सेल्सफोर्स में
एंड शुरुआत में आपको पता है जब कोई कंपनी एज अ सेल्सफोर्स पार्टनर रजिस्टर करती है तो यस। आपको थोड़ा सा पार्टनरशिप का भी साइड देखना पड़ता है कि हम्म। आप पार्टनरशिप कैसे इवॉल्व करते हैं। हम्म। अलॉन्ग विद दैट अगर आप बिजनेस एनालिस्ट हैं तो आपको शुरुआत में क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन डायरेक्टली ही करना पड़ता है। हम्म। बहुत टाइम क्या होता है शुरुआत में, मैं जैसे मेरी जर्नी बताऊं तो पहले 3 महीने मुझे काम सिखाया गया कि क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्या चेकलिस्ट होती हैं, क्या-क्या स्टेप्स अपन लेते हैं, जो अपन पॉडकास्ट में आगे बढ़ते हुए बातें करेंगे इन सब चीज़ों के बिल्कुल। बारे में। शुरुआत में ये रहता है कि आपके पास एक क्लाइंट से रिक्वायरमेंट आती है, तो जो बीए का काम रहता है, जो मेरा काम रहा था पहले 3 महीने बाद जो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था, उसमें मुझे क्लाइंट के सामने बिठाया गया। मुझे एक आइडिया दिया गया कि एक क्लाइंट एक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट उसका बिज़नेस है, हम्म। तो वो सेल्सफोर्स में सेल्स क्लाउड इम्प्लीमेंट करना चाहता है। ओके। तो एज़ अ बिज़नेस एनालिस्ट मेरा रोल ये रहा कि मैं पहले उसके बिज़नेस को समझूँ, हम्म। सवाल पूछूँ उससे, उससे समझूँ कि उसकी प्रोसेस क्या है बिज़नेस की। फिर उस बिज़नेस प्रोसेस को मैं एनालाइज़ करके अपने डेवलपर्स के साथ मैं बता सकूँ क्लाइंट को कि सेल्स क्लाउड में वो चीज़ कैसे होगी। तो ऐसे मेरी जर्नी की शुरुआत हुई। 3 महीने में पहला प्रोजेक्ट आया, 6 महीने चला, अच्छे से डिलीवर करा। फिर एक पूरी पिक्चर का आइडिया लगा कि हमारे को एज़ अ बिज़नेस एनालिस्ट क्या-क्या स्टेप्स लेने पड़ते हैं। बट ऑनेस्टली लेट मी टेल यू, थोड़ा सीरियस काम है ये। यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ जाती हैं क्योंकि आप कहीं न कहीं बीच में एक इंटरप्रेटर हो। इधर आपकी कंपनी है, इधर आपका क्लाइंट है हम्म। और आप बीच में एक पिलर हो जो दोनों को जोड़ के रखा हुआ है। हम्म। सो ऐसे मेरी जर्नी की शुरुआत हुई। फिर साथ ही साथ आगे बढ़ते हुए मैंने एडमिन सर्टिफिकेशन किया। देन फिर मैं फाइनली अभी जब सेल्सफोर्स बिज़नेस एनालिस्ट सर्टिफिकेशन अनाउंस हुआ, हम्म। तो लकीली एक बार फेल होने के बाद, क्योंकि आपको थोड़ा-सा सीखना पड़ता है, लाइफ में फेल एग्जैक्टली। होना ज़रूरी है। इट कम्स डाउन टू कि आपका फेलियर आपको कितना सिखा पाता है। तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली उस फेलियर से। फिर सेकंड अटेम्प्ट में जाके मैं एक सर्टिफाइड बिज़नेस एनालिस्ट बना। फिर वहाँ से मेरी एक अच्छी-सी जर्नी शुरुआत हुई एंड फिर प्रोजेक्ट्स आते गए और चीज़ें आगे बढ़ती गई। ट्रू। मैं यहीं से दो क्वेश्चन से एकदम कह सकते हैं ना कि क्यूरियस क्वेश्चन निकालता हूँ, क्योंकि बहुत एक आपकी जर्नी इसको पता चल के मेरे को दो क्वेश्चंस के बारे में काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है जो डायरेक्टली हेल्प करने वाला है और वैल्यू एड करने वाला है। सर्टिफिकेशन पार्ट फॉलोड बाय आपने बोला कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत होती हैं। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में मेरा आपसे बहुत सिंपल सवाल है कि अगर अ डे इन द लाइफ ऑफ बीए वो किस तरीके से चलता है, वो है क्या एक्चुअल में, सो जिसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप बता पाएंगे कि होता क्या। ऑनेस्टली क्या रहता है कि आपने जैसे पहला सवाल पूछा रिगार्डिंग सर्टिफिकेशन, तो इनिशियली क्या अपने पास ऑप्शन है कि अभी जो सेल्स बिजनेस एनालिस्ट का एग्जाम है उसका एक प्री रिक्विजिट है एडमिन। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्हाई एडमिन इज रिक्वायर्ड। इनिशियली क्या होता है, एडमिन इज कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट सर्टिफिकेशन व्हेन यू एंटर द सेल्सफोर्स इकोसिस्टम एंड अगर आप एडमिन का सर्टिफिकेशन कर रहे हैं तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगर एंड मॉनिटर एंड चेंजेस आप कर सकते हो किसी भी क्लाउड में। अब आपने नोटिस किया होगा वेदर इट इज सेल्स क्लाउड, सर्विस क्लाउड और मे बी एक्सपीरियंस क्लाउड और हेल्थ क्लाउड, कहीं न कहीं जब आप क्लाइंट से रिक्वायरमेंट गैदरिंग की कॉल्स पर बैठते हो तो जो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं वो एडमिन पार्ट पे ही आते हैं। आप क्लाइंट से पूछोगे कि आपकी कंपनी की हायरार्की क्या है, स्ट्रक्चर्स हैं, देयर इज़ अ वाइस प्रेसिडेंट, देन वी हैव मार्केटिंग हेड, देन वी हैव सीईओ, सीटीओ, तो फिर एम्प्लॉइज़ आ जाते हैं। तो आप क्लाइंट को समझा सकते हो ये चीज़ कि सेल्सफोर्स में परमिशन सेट्स, रोल्स, प्रोफाइल्स, ये सब चीज़ें होती हैं जिसके हिसाब से हम किसी भी यूज़र का लिमिट एक्सेस कर सकते हैं। ओके। तो ये चीज़ें जब आपको तब पता होंगी जब आप एडमिन के गो थ्रू करोगे। हम्म। तो यही सिनेरियो होता है जब आप किसी भी रिक्वायरमेंट गैदरिंग कॉल में बैठते हो क्लाइंट के साथ, तो आपसे एक्सपेक्ट करा जाता है जो आप सवाल पूछेंगे वो एडमिन से कहीं न कहीं रिलेट करेंगे बिकॉज़ एडमिन इज़ लाइक द कोर। एंड अभी जो है एक एसोसिएट सर्टिफिकेशन भी आया है फॉर ऑल द पीपल हू आर लाइक रियली न्यू, जिनको अभी ज़्यादा आइडिया नहीं है एडमिन का, वो एसोसिएट से स्टार्ट कर सकते हैं, देन दे कैन ग्रेजुअली मूव टू एडमिन। बट एडमिन कंसीडर इसीलिए करा जाता है क्योंकि जो आपकी बेस मतलब एक कोर है, वो एग्जैक्टली। आपका एडमिन कहीं न कहीं शुरुआत करता है। फॉर श्योर। एंड सेकंड क्वेश्चन आपने क्या पूछा था? बेसिकली मेरा सेकंड क्वेश्चन अभी ये है कि अ, अ डे। डे इन द लाइफ ऑफ अ बीए, क्योंकि वो बहुत एक अलग पिक्चर होने वाले हैं। तो मैं आपको अपना पर्सनल बताता हूँ कि लाइक मैं दिन में 5 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं अपन तो। तो ठीक। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी मॉर्निंग हुई,
मैंने स्टार्ट करा अपना दिन डिस्कवरी मीटिंग से। तो डिस्कवरी मीटिंग क्या होता है, हमारी क्लाइंट्स के साथ, जैसे मैंने मेंशन किया, हमारे पास एक प्रॉपर्टी का प्रोजेक्ट आया, बट हमको आइडिया नहीं है कि उनका ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस कैसे चल रहा है। तो ओके। हम क्या करते हैं, डिस्कवरी मीटिंग्स रखते हैं। डिस्कवरी फेज इज लाइक एक टाइम होता है, 3 दिन का, 4 दिन का, 7 दिन का, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट, जिसमें आप क्लाइंट से एकदम स्क्रैच से समझते हैं कि उनके बिजनेस में एक्चुअली में क्या हो रहा है। ओके। और इस मीटिंग में जो होती है, डिस्कवरी मीटिंग्स में स्टेक होल्डर्स हमेशा पार्ट इन करते हैं, बिकॉज उनसे ही हमको डायरेक्टली रिक्वायरमेंट्स लेनी होती है और उनको हम सजेस्ट करके बता सकते हैं कि आप ये चीज ऑटोमेट कर सकते हो। अगर ज्यादा मैनुअल काम है और पॉसिबिलिटी है कि आप ऑटोमेशन कर सकते हो, तो मॉर्निंग में हमारा यही काम रहता है कि हम स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी सेशन से। फिर मिड मॉर्निंग जो हमारा टाइम आता है, जो रेस्ट ऑफ द मॉर्निंग बचती है, उसमें अपन क्या करते हैं, जैसे अपन ने डिस्कवरी मीटिंग कर ली सुबह, हम ओके। लोग को आइडिया लग गया कि क्लाइंट का बिजनेस स्टेजेस में चल रहा है। एक क्लाइंट आता है, वेबसाइट पे बिल्डिंग्स देखता है, देन डिटेल्स चेक करता है, कौन सा फ्लोर है, क्या है। फिर उसके बाद वो रेस्ट ऑफ द टाइम जो है मिड मॉर्निंग का, अपन वायर फ्रेम्स बनाते हैं, ओके। फ्लो डायग्राम्स। क्योंकि क्या रहता है, हमको हमारी डेवलपर टीम को भी समझानी होती है चीजें, कि ये जो प्रोसेस का फ्लो है वो ऐसे चलेगा। जैसे सेल्स फोर्स का एग्जांपल ले तो लीड की स्टेजेस क्या होंगे, अपॉर्चुनिटी की स्टेजेस क्या होंगी, तो हमें एक फ्लो डायग्राम बना के डेवलपर्स के लिए छोड़ना होता है, मोस्ट ओके। प्रोबेबली, सो दैट दे गेट एन आइडिया कि उनको करना क्या है। अब हमारा लंच हो गया, हमने थोड़ा ब्रेक लिया, तो अब हम क्या करेंगे, लंच के बाद अपन वापस अपने वायर फ्रेम्स पे आएंगे, लास्ट टच करेंगे कि क्या चीज़ें चेंज करनी है, क्या चीज़ें हमें इम्प्रूव करनी है। और मोस्टली सिनेरियोज में मैं आपको एक पर्सनल एक एडवाइस देना चाहता हूँ। मोस्टली सिनेरियोज में ये होता है कि क्लाइंट को सेल्सफोर्स के बारे में थोड़ा कम पता होता है, यस। एंड हमको उसको आइडिया देना होता है कि हमने ये फीचर इम्प्लीमेंट किया है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस ये रहती है कि हम उसके साथ एक ट्रेनिंग मटेरियल अटैच करके देते हैं क्लाइंट को। अब वो ट्रेनिंग मटेरियल में कुछ भी हो सकता है, आप अपने कलीग्स के साथ एक उनको लाइक दिखा सकते हो मीटिंग में रिकॉर्ड करके कि आप यहाँ क्लिक करिए, यहाँ क्लिक करिए, ये फीचर ऐसे काम करेगा। और उसके अलावा आप चाहें तो एक डॉक्यूमेंट भी प्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ स्टेप बाय स्टेप आप उसको टेस्ट करने के तरीके बता सकते हैं क्लाइंट को। यस। इससे क्या होगा कि क्लाइंट टेस्ट भी कर पाएगा चीजें, और उसको एक आइडिया भी लग जाएगा कि ये फीचर ऐसे इम्प्लीमेंट हुआ है, और अगर उसको कोई चेंजेस भी करवाने हैं तो वो करवा सकता है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ये ओके। से फीडबैक लूप जो चलता है। फिर उसके बाद अपन अपने नून टाइम में आ जाते हैं। नून टाइम तक हमें रियलाइज हो जाता है कि अपन ने सुबह डिस्कवरी करी थी, फिर अपन ने वायर फ्रेम्स बनाए, वर्क फ्लोज बनाए। नून टाइम तक हमें रियलाइज हुआ कि ये चीजें ट्रैक करनी है और ये चीजें ऐसे इम्प्लीमेंट होंगी। तो बिजनेस एनालिस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है यहाँ पे, विच इज डॉक्यूमेंटेशन। यस। तो हर चीज जो अपन ने सुबह से लेके नून तक डिस्कस करी, सुबह हमने मीटिंग में रिक्वायरमेंट ली, टास्क अपन ने डिसाइड करे, उनका फ्लो बनाया। फिर आफ्टरनून में अपन ने जो लेट आफ्टरनून है हमारा हमारा उसमें हमने वो सारी चीजें डॉक्यूमेंट कर ली, सो दैट हम एक ट्रैक कर सके कि हमारी प्रोग्रेस क्या चल रही है। इसमें भी एक बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि क्लाइंट्स ऑफर करते हैं कि वन नोट हम यूज कर सकें, क्योंकि वो एक शेयर्ड क्लाउड पे एक डॉक्यूमेंट रहेगा। क्लाइंट भी उसे व्यू कर सकता है, आप भी उसे एडिट कर सकते हो, और अपन वहाँ मेंशन भी कर सकते हैं कि क्लाइंट से अगर अगर हमें किसी सर्टेन पॉइंट पे फीडबैक चाहिए तो दे कैन डायरेक्टली अपलोड विद देयर टाइम जोन। तो मेरे साथ सिनेरियो हुआ था बहुत बहुत बार कि टाइम का कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, हम इंडियन टाइम जोन में हैं, क्लाइंट यूएस टाइम जोन में है। तो हम क्या करते थे, कमेंट्स छोड़ देते थे वन नोट पर या फिर जीरा पर, जहाँ भी टूल होता है हमारा। तो क्लाइंट अपने टाइम जोन के हिसाब से वो चीज़ अपडेट कर सकता है, फिर जब भी हम अपना दिन शुरू करेंगे तो वो चीज़ हम वहाँ से पिक कर सकते हैं। ओके। गॉट इट। फिर with everything like completed all the day, जो हमारा लास्ट काम रहता है एट द एंड ऑफ द डे, वो ये रहता है कि हम सारी चीजें रिव्यू करते हैं दैट अकर्ड इन दैट होल डे, क्या क्या काम हुआ, कैसे करवाया, क्या सेल्स लीड्स थी, ऑर्डर्स थे, जो भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है। और अपन हम लोग ये भी देखते हैं कि क्लाइंट के साथ कोई चीज की एट द एंड ऑफ द डे अपडेट शेयर करना है। कभी कभी क्या होता है, कुछ प्रायोरिटी आइटम्स आ जाते हैं, तो हमें मेक श्योर करना पड़ता है कि एट द एंड ऑफ द डे जो स्प्रिंट में काम है, जिसकी ज़्यादा अभी अहमियत नहीं है, बट कुछ जो है वो जो ज़्यादा प्रायोरिटी पर है, हम मेक श्योर करें कि वो चीज़ हम पहले डिलीवर करें अपने क्लाइंट को।
और कोई भी इशू, रेड फ्लैग, ये सारी चीजें हम एट द एंड ऑफ द डे क्लाइंट को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक ये साइकिल हो जाती है डे टू डे में। तो इस पूरी साइकिल में दो चीजें तो मेरे को बहुत क्लियर हो गई हैं कि इसमें क्या क्या आपके पास, तो जैसे कहते हैं ना कि एक वॉरियर के पास बहुत सारे अस्त्र होते हैं, लेकिन एक ब्रह्मास्त्र का होना बहुत जरूरी है जो सही टाइम पे होता है, जिसे बोलते हैं ट्रैकिंग करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन की नीड, और रेफरेंस अटैच करने के लिए भी डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन एक कॉमन वर्ड यहाँ पे आ रहा है। तो एज अ बी, जैसे अगर मैं टेस्टिंग की बात करूं तो टेस्टिंग में क्या है कि ऑटोमेशन के लिए सेलेनियम है, नो कोड लो कोड के लिए एक्सेल क्यू है, एंड मेनी मोर थिंग्स है। बट अगर मैं बात करूं फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ सेल्सफोर्स बिजनेस एनालिस्ट, डॉक्यूमेंटेशन का क्या रोल है और कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो इसमें क्या रहता है, एक अच्छे एक्सप्लेनेशन के लिए हम एक लाइव सिनेरियो कंसीडर करते हैं। हम्म। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक क्लाइंट आता है जिसको सेल्स क्लाउड इम्प्लीमेंट करवाना है, बट उनको आइडिया नहीं है कि सेल्स क्लाउड क्या है, सेल्स फोर्स क्या है। तो बिजनेस एनालिस्ट का ये भी काम रहता है कि वो डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन करे व्हाट इज सेल्स फोर्स, हाउ सेल्स फोर्स इज गोना हेल्प उनके बिजनेस में। कंसीडर एक कि नाइकी चाहता है अपने शूज को सेल करना यूजिंग सेल्सफोर्स सेल्स क्लाउड। ओके। अब नाइकी को नहीं पता कि सेल्सफोर्स क्या है, लाइक कैसे हम उसको समझा सकते हैं, कैसे वो उसके बिजनेस को एनहेंस कर सकता है। सबसे पहली चीज रहती है कि हमें समझना है नाइकी का बिजनेस काम कैसे करता है। हम्म। तो हम सबको पता है नाइकी के मल्टीपल चैनल्स हैं। यस। स्टोर से भी आप खरीद सकते हैं, आप ऑनलाइन खरीद सकते हो, आप कॉल के थ्रू इंक्वायरी कर सकते हो, उनकी खुद की वेबसाइट भी है। देन तो ये सारी चीजें हम क्लाइंट से क्वेश्चनियर करते हैं। तो सबसे पहला, ये अनऑफिशियल है डॉक्यूमेंट, हम एक क्वेश्चनियर बनाते हैं सबसे पहले हम्म। हमारे एंड पे कि बिजनेस के अकॉर्डिंग हम क्या क्या चीजें क्लाइंट से पूछ सकते हैं। ओके। जैसे मैंने मेंशन किया, एक शू सेलिंग बिजनेस है, तो शूज में कैटेगरीज होती हैं, हम्म। साइजेस होते हैं, अलग अलग कंट्री के स्पेसिफिक। तो ये कुछ चीजें जो अपन नोट डाउन कर लेते हैं एज अ क्वेश्चन कि आपकी किस किस कंट्री में प्रेजेंस है, हम्म। प्राइसिंग डिफरेंट होगी क्या कंट्री के हिसाब से। तो हम्म। एक एक ही क्वेश्चन यार अपन बनाते हैं एज पर द बिजनेस। तो ये एक इनिशियल डॉक्यूमेंट हो गया जो मैं मतलब यूज करता हूँ। प्रैक्टिस अच्छी है, ये बहुत अच्छी है, आपको पता रहता है, पूरा ओवरव्यू मिल जाता है बिजनेस का। उसके बाद जब आपने डिस्कवरी सेशन जैसे खत्म कर लिया, आप अपने क्लाइंट को हेल्प करने के लिए अंडरस्टैंडिंग डॉक्यूमेंट दे सकते हैं इनिशियली ओके। कि मेरी आपसे एक वीक बात हुई, आप मैंने आपका बिजनेस समझा, एंड सेल्सफोर्स के हिसाब से जो मैं आपको इम्प्लीमेंट करने का सजेशन दूंगा, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग अपन इनिशियली दे सकते हैं। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि पर्सपेक्टिव क्लियर होने में कि क्लाइंट को कहाँ लग रहा है कि यहाँ ऑटोमेशन हो सकती है। हमने चीज़ें सजेस्ट करी हैं तो क्लाइंट उस चीज़ से भी खुश होता है कि ये मेरा जो मैनुअल काम है, ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ये ऑटोमेट हो जाएगा। तो वो अंडरस्टैंडिंग डॉक्यूमेंट बहुत अहमियत रखता है। हम्म। एक जो इनिशियल स्कोप अपन बोलते हैं प्रोजेक्ट का, वो अंडरस्टैंडिंग डॉक्यूमेंट से क्लियर हो जाता है। ओके। उसके बाद जब क्लाइंट अप्रूव कर देता है, थोड़े चेंजेस आते हैं, हमेशा चेंजेस आते हैं, मैंने फेस किया है, हमेशा चेंजेस आते हैं, इट्स गुड प्रैक्टिस। क्लाइंट समझता है कि आप उसके बिजनेस को जानने की कोशिश कर रहे हो। हम्म। उसकी वेबसाइट पे भी हम R&D करते हैं, समझते हैं कि कौन कौन से चैनल हमारे लिए ओपन है। हम्म। फिर अंडरस्टैंडिंग अप्रूव होने के बाद अब टाइम आता है हमारे पास क्लाइंट के साथ एक इनिशियल प्रपोजल शेयर करने का। तो हम्म। फर्स्टली प्रपोजल इज द लाइक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जहाँ से चीजें शुरू होती। हम्म। प्रपोजल इज लाइक एन एस्टिमेट डॉक्यूमेंट जहां आप बताते हो कि आप ये टास्क करेंगे। हम्म। जैसे नाइकी का बिजनेस है, हम हम्म। लीड मैनेजमेंट करेंगे। लीड मैनेजमेंट में हमारे पास लीड सोर्सेज हो गए, वेब टू लीड, ईमेल टू लीड, हम्म। वॉक इन हो गए स्टोर्स में, देन कॉन्टैक्ट, अपन फोन करके भी लीड जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जितना ज्यादा डिटेल में हम अपने प्रपोजल में मेंशन करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि इससे क्या रहता है, क्लाइंट को भी क्लियर हो जाता है हम्म। कि मेरी लीड्स ऐसे आएंगी, मेरी स्टेजेस लीड में ऐसे होंगी। प्रपोजल में ये सब हम बहुत डिटेल में कवर करें तो बहुत अच्छा है, हम्म। क्योंकि हम नहीं चाहते क्लाइंट को जिसको पहले से ही सेल्स फोर्स नहीं आता, बाद में हम उसे एक ऐसा डॉक्यूमेंट बना के देते वो हैं और जो उसको कंफ्यूज ना समझ हो जाए। कंफ्यूज ना हो जाए। तो हम्म। इसीलिए हम थोड़ा डिटेल रखें। हम्म। क्लाइंट्स का पर्सपेक्टिव ये रहता है कि वो थोड़े कॉस्ट वो रहते हैं इंक्लाइंड। तो इनिशियली वो आपके डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग भी देखते हैं, तो हम्म। कैसे आप चीजें अरेंज कर रहे हो, आप इमेजेस डाल रहे हो। और अच्छी प्रैक्टिस है आप ग्राफिकल ज्यादा रखो, टेक्सचुअल में थोड़ा कम दो, ताकि उसको बल्कि ना लगे। थोड़ा लगे कि हाँ मेरे को फ्लो डायग्राम्स दे दिया, हम्म। हमने डायरेक्ट उसको लीड का प्रोसेस 3 लाइनें हमने लिख दी, ऐसे ऐसे काम करेगा। फिर हमने एक फ्लो डायग्राम बना दिया लीड का कि वेब से आ रही है,
वॉक इन से आ रही है, कॉल से आ रही है, तो उसको एक पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाएगा कि हाँ, इसको पता है कि मेरे बिजनेस को कैसे हैंडल करना है। ट्रू। तो ये हमारा प्रपोजल का काम हो गया। उसके बाद कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं जो स्टेजेस वाइज प्रोजेक्ट के साथ अपन आगे बढ़ते हैं तो आते हैं। हम्म। अब हमने प्रपोजल में इनिशियल एस्टिमेट शेयर कर दिया कि नाइकी का बिजनेस सेल्स क्लाउड में सेटअप करने के लिए हमको 1 साल का टाइम लगेगा। हम्म। एक हमने एस्टिमेट शेयर कर दिया। अब 1 साल का जो टाइम लगा है, वो हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट्स बना के, हम्म। जिसमें आ जाता है हमारे पास गैंट चार्ट, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड लाइक बिजनेस एनालिसिस प्लान, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। SRS। एसआरएस एसआरएस भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जहाँ पे हम हर एक फीचर को नोटिफाई करते हैं एक यूजर के पर्सपेक्टिव के साथ। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं नाइकी की वेबसाइट पे फॉर्म भर रहा हूँ, मैंने इंक्वायर नाउ पे क्लिक करा, तो उसके बाद सेल्सफोर्स में जो फंक्शनैलिटी चलेगी, सॉरी, उसके बाद जो सेल्सफोर्स में फंक्शनैलिटी चलेगी, तो हम्म। लीड आएगी एज इन द लीड सेक्शन। तो नाइकी क्या चाहेगा कि हम उसको लीड को राउटिंग करा के किसी एजेंट को असाइन कर दें, ताकि कस्टमर के पास ही जल्दी फीडबैक फॉर्म चला जाए कि थैंक यू फॉर योर इंक्वायरी, आप ओके। किस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, आप हमको बता सकते हैं। हम्म। तो एसआरएस में हम ये सारे छोटे छोटे फीचर्स मेंशन करते हैं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, जैसे नाइकी के लिए हमने 1 साल इम्प्लीमेंट कर दिया, सब अच्छा रहा, फिर 1 साल बाद नाइकी चाहता है कि कोई एक फीचर को वो चेंज करना चाहता है। फिर हम्म। हम वो फीचर किस मॉड्यूल में था, किस सेक्शन के अंडर आया था, तो ये चीज हम एसआरएस से ट्रैक कर सकते हैं, इसीलिए हमें एसआरएस भी थोड़ा डिटेल रखना चाहिए। तो बेसिकली इस उसके तरीके से ये हो जाता है कि जैसे कि SRS वाले में मैं ये कहूंगा कि जैसे मान लो कि नाइकी ने अपना मतलब पूरा कर लिया और हमने उसको प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बट कभी कभी क्या होता है कि उसने पूरा सेल्स फोर्स पे ही मान लो कि अपना उसने पूरा करना है, CRM को पूरा यूज करना है इस पर्टिकुलर क्लाउड के अकॉर्डिंग, सेल्स क्लाउड में। और सेल्स फोर्स के जैसे डिफरेंट रिलीज आती है, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ चीजें जो होती हैं वो अपडेट होती हैं और कुछ चीजें जो होती हैं जिनको वो हटा देता है। तो उस पर्टिकुलर चीज में भी SRS को हमें फ्यूचर में यूज कर सकते हैं कि मान लो कि अब हर चीज फ्लो पे चल रही है, तो उसको मूव करने में हमारे पास वो डॉक्यूमेंट एज रेफरेंस रहता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। करेक्ट, बहुत ज़रूरी है टू कीप एवरीथिंग डॉक्यूमेंटेड, ताकि इस सिनेरियो में ये रहता है कि क्लाइंट भी नहीं बोल सकता कि मैंने कुछ और बताया था, और आप भी नहीं बोल सकते कि मैंने कुछ और किया था। तो एक वो कॉमन रिपोजिटरी रहती है हमारे पास, जो कि अप्रूव्ड है क्लाइंट के साइड से भी। हाँ, एज एन एडमिन मैंने मेंशन किया, एज एन एडमिन हमें इन फीचर्स का ध्यान रखना पड़ता है अलोंग द टाइम। जैसे अभी कुछ चीज़ें अपडेट हुई, तो हमने भी क्लाइंट को बताया कि आप ऐसा चाहते थे, अब फाइनली वो फीचर आ चुका है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे एड्रेस के लिए अब फील्ड्स आ चुके हैं हमारे पास, एड्रेस मैनेज करने के लिए मल्टीपल सेक्शंस में। तो ओके। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें वी शुड बी कीप अपडेटेड। उसके अलावा ज़्यादा डिटेल में ना जाके अपन और भी देखें तो वायर फ्रेम्स होते हैं, चेंज मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट एक होता है। आप इमेजिन करिए कि 1 साल बाद क्लाइंट नाइकी चाहता है कि आप अपॉर्चुनिटी में थोड़ी स्टेजेस आप बदल दीजिए, थोड़ी चीज़ें ऐड कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे, आप एक चेंज डॉक्यूमेंट बनाएँगे। ओके। फिर उस चेंज डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट आप वेरीफाई करवाएँगे क्लाइंट से, फिर उसका भी अब हम लोग एस्टिमेट देंगे कि ये जो चेंज रिक्वेस्ट आप बता रहे हो कि माइनर है या मेजर है, हम्म। ये इम्पैक्ट कितना डालेगी प्रोसेस पे, कितना टाइम लगेगा इसको रिकवर होने में। तो ये सारी चीज़ें हम चेंज मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट में मेंशन करते हैं। ओके। फिर एज़ अ बीए हम एक आरएसीआई चार्ट भी बना सकते हैं, जिसमें होता है रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, इन्फॉर्म्ड एंड देयर इज़ वन फॉर सी कंसल्टेड। सो ओके। हम जो हमारी टीम होती है, एडमिन, डेवलपर्स, बिज़नेस एनालिस्ट, कंसल्टेंट, प्रोजेक्ट मैनेजर, इसको हम सेक्शंस में टास्क के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, कौन अकाउंटेबल है, किससे हमने कंसल्ट करा है और किसको इन्फॉर्म रहना ज़रूरी है। ओके। लाइक बेसिक डॉक्यूमेंट्स, पर आप जैसे-जैसे डिटेल में जाएँगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की साइड में, डॉक्यूमेंट्स वैसे-वैसे बढ़ते जाएँगे। ओके। दैट्स परफेक्ट। अभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात हो रही है तो इसमें कंसल्टेंट भी बीच में आया, काफी सारी चीजें हैं। जब हम किसी भी चीज को अडॉप्ट करते हैं कि यार मेरे को ना ये बनना है, लेकिन हमारे मन में सबसे पहले ये होता है कि इसका फ्यूचर क्या है, वो सबसे बड़ा करेक्ट। क्वेश्चन मार्क है। मेरा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फ्यूचर ऑफ BA क्या है, और BA का फ्यूचर में आगे उसकी कितनी ब्रांचेस हैं जहां से वो ये रोल में जा सकते वेल शुरुआत में देखो, मेरे को भी नहीं मुझे भी आइडिया नहीं था कि लाइक बिजनेस एनालिस्ट एक प्रोफाइल क्या है। जब मैंने जाना कि इसमें मेजर पॉइंट रहता है कि आप कम्युनिकेट कर रहे हो
हम्म, आपको स्टेक होल्डर मैनेजमेंट आना चाहिए, आपको डॉक्यूमेंटेशन भी आना चाहिए। तो जैसे जैसे आप बिजनेस एनालिस्ट का काम करते जाते हो, हम्म, डजेंट मैटर कि आप सेल्सफोर्स में हो या फिर एक नॉर्मल बीए हो, ये चीज़ें सेम रहती हैं। आप मैनेजमेंट सीखते हो, कि आप कैसे चीज़ें मैनेज करोगे। एक टाइम आएगा जहाँ आपको प्रोजेक्ट में मल्टीपल चीज़ें एक साथ में हैंडल करनी पड़ेंगी। हम्म, क्लाइंट क्लाइंट साइड से कभी-कभी क्या होता है, यू हैव मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, तो आपको उनकी भी बात रखनी है। फिर देयर इज़ अनदर स्टेक होल्डर हू इज़ वर्किंग ऑन अदर साइड ऑफ द प्रोजेक्ट। फिर आपको डेवलपर को भी मैनेज करना पड़ता है। तो जो मैंने आपको डेली एक लाइफ बताई बीए की, हम्म, कि हम सुबह मीटिंग करते हैं, दोपहर में वायर फ्रेम्स बनाते हैं, फिर शाम को हम डेवलपर्स से पूछते हैं कि ये चीज़ इम्प्लीमेंट हुई, कितना फीचर हुआ। तो इस पूरी साइकिल में एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का हमको एक छोटा रूप मिल ही जाता है। yes, तो अगर अपन स्टार्ट करें एज अ जर्नी, तो मैं अपना एग्जांपल लूँ, 3 महीने, फर्स्ट 3 मंथ्स में जो मैंने मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट करा, उसके बाद मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। कभी कभी क्लाइंट गुस्सा हो जाता है, तो उसको अपन को कैसे संभालना है, देखना पड़ता है, चीज़ें संभालनी पड़ती हैं। तो इवेंचुअली क्या हुआ, आप एक टीम मैनेजमेंट भी सीख जाते हो। एग्जैक्टली। फिर आप जो है फिर आप डेली स्टैंड अप करते हो टीम के साथ। टीम के साथ जितना अच्छा आपका कम्युनिकेशन है, उतना अच्छा आप काम करवा सकते हो, उतना अच्छा काम आप टेस्ट भी कर सकते हो। अब क्लाइंट को डिलीवर करने से पहले बीए का पार्ट एक क्यूए का भी रहता है, कि फीचर की टेस्टिंग भी करें। U8। क्यूए ने कर ली क्यूए ने कर ली जस्ट फॉर द सेक कि एक डबल वेरीफाई, सो दैट क्लाइंट को एक अच्छा प्रोडक्ट मिले, कुछ फीचर में प्रॉब्लम ना है। तो जो हमारी बीए वाली साइकिल है, इवेंचुअली हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिखा देती है। हम्म, थोड़ा अगर हम डिटेल में चले जाते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, तो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि 2 साल मैंने एज ए बीए काम करा, तो मुझे कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी बहुत पार्ट सीखने को मिला, थैंक्स टू द ट्रेनर, लाइक जिन्होंने मेरे को काम सिखाया इस चीज़ के रिगार्डिंग। उन्होंने सारी डिटेल्स मुझे बताई इवेंचुअली, कि आपके पास स्कोप ये रहता है हम्म, कि आप बिजनेस एनालिस्ट हो। आप जब जैसे जैसे आप क्लाउड एक्सपर्टीज में जाओगे, आपने स्टार्ट एडमिन से करा, फिर आपने किसी क्लाउड को ग्रैब्स कर लिया, तो वहाँ आप एक कंसल्टेंट लेवल पे स्टार्ट कर सकते हो एज अ बिजनेस एनालिस्ट एंड कंसल्टेंट। फिर आप क्या कर सकते हो, यू आर अ सिंगल पैक्ड पर्सन हु कैन बी कंसल्टेंट, हु कैन बी बीए, एंड ही कैन ऑल्सो मैनेज प्रोजेक्ट। तो ये एग्जैक्टली। 3 चीजें अपन सीख जाते हैं। बिजनेस एनालिस्ट की प्रोफाइल काफी एडवेंचरस है। हम्म, एवरी डे इट्स अ न्यू स्टोरी फ्रॉम क्लाइंट्स एंड। आप जैसे जैसे बात करोगे क्लाइंट से, वैसे वैसे आप समझ पाओगे कि किस तरह की रिक्वायरमेंट्स आती है। कभी कभी होता है कि एकदम डार्क पिच होता है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर आपको किसी सीनियर से सजेशन लेना पड़ता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज रिक्वायर्ड। कभी कभार कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं विच वी आर नॉट अवेयर अबाउट, ऐसा बहुत बार हुआ है। क्लाइंट इज यूजिंग समथिंग डिफरेंट और हम उसको सर्च कर रहे हैं, फिर रियलाइज होता है कि इट वाज एक्चुअली अ सेल्सफोर्स प्रोडक्ट। तो इट्स अ वास्ट फील्ड, हमें हमेशा चेक करते रहना चाहिए नई चीज़ों के बारे में। पर जैसे जैसे आप बीए की साइकिल करते हो, और आप डॉक्यूमेंटेशन में भी परफेक्ट हो जाते हो, कम्युनिकेशन आपका ऑलरेडी अच्छा है, बस आपको फिर क्या करना होता है, आप क्लाइंट के साथ डायरेक्टली बात भी कर रहे हो, बट आपकी कंपनी में आप एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर उस चीज को मैनेज भी कर रहे हो। ट्रू, ट्रू। तो दिस इज हाउ दे कैन चूज द रोड मैप। जैसे गौरव, अभी आपने क्वेश्चंस में बताया और एक चीज का आपने बार बार यूज किया कि सेल्सफोर्स बीए के लिए एडमिन नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। बट मैंने बहुत सारे लिंक्डइन पे और बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स में एक मिसकंसेप्शन भी देखा है, मुझे लगता है मैं गलत भी हो सकता हूँ इस पर्टिकुलर चीज पे, कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सिस्टम एडमिन में जिसको थोड़ा सा एडवांस आ जाता है और जिसका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होता है वो बीए बन जाता है। तो मैं बहुत सिंपल भाषा में ये जानना चाहता हूँ, फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ बेसिकली आप कह सकते हैं बिगनर्स या जिन पर्सन को अपना बीए में करियर को मूव करना है, सिस्टम एडमिन वर्सेस सिस्टम बीए, क्या डिफरेंशिएशन है बेसिकली? ये बहुत अच्छा सवाल है एक्चुअली। लोग कंफ्यूज होते हैं कि एडमिन और बिजनेस एनालिस्ट में डिफरेंस है क्या। बेसिक डिफरेंस क्या होता है, एडमिन का जो काम रहता है, हम उसको एडमिन को सेल्सफोर्स की और के पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखते हैं। तो उनका काम रहता है कि वो यूजर सेटअप करे, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी किसी क्लाइंट का सेटअप है, सिक्योरिटी परमिशंस, प्रोफाइल्स, रोल्स, ये सारा काम बेसिकली एक एडमिन का रहता है। और वहीं बिजनेस एनालिस्ट का जो काम है वो रहता है कि वो एलिसिट करे, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करे, रिक्वायरमेंट को समझे, क्वेश्चंस पूछे, और एक फीचर को डिफाइन करने के लिए एक वर्ड एक एक टर्म है यूजर स्टोरीज,
बहुत यस। इंपॉर्टेंट रोल है बिजनेस एनालिस्ट की लाइफ में यूजर स्टोरीज का। हमें एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव के हिसाब से वो यूजर स्टोरीज लिखनी पड़ती हैं। तो एडमिन का हम एक सम अप करें तो बेसिकली कॉन्फ़िगरेशनल काम है पूरा सेल्सफोर्स एडमिन की साइड में। वहीं बिजनेस एनालिस्ट का काम है उस चीज को समझना, कैसे वो चीज इम्प्लीमेंट होगी, उस चीज को डॉक्यूमेंट करना, मैनेज करना। और बोल सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला पार्ट आ जाता है वो बिजनेस एनालिस्ट का हो जाता है। बट जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में काम कर रहा है, जो चीजें इम्प्लीमेंट कर रहा है, जो टास्क बना रहा है, जो यूजर स्टोरीज के बारे में फीचर्स इम्प्लीमेंट कर रहा है, वो काम एडमिन का रह जाता है। अब ओके। आपने एक सवाल पूछा कि बहुत सारे कॉमन मिसकंसेप्शंस होते हैं यस। सेल्सफोर्स एडमिन और बिजनेस एनालिस्ट में। बहुत लोगों की क्वेरी होती है कि जो बिजनेस एनालिस्ट है क्या उसका टेक्निकल होना जरूरी है? डज अ बिजनेस एनालिस्ट सुपर टेक्निकल होना चाहिए क्या? नहीं, नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आपका अगर कम्युनिकेशन अच्छा है, आपको सेल्सफोर्स एडमिन की प्लेटफॉर्म नॉलेज है, आपको आइडिया है कैसे चीजें सेटअप होती हैं, कॉन्फ़िगर होती हैं, लीड क्या होता है, अपॉर्चुनिटी, कॉन्टैक्ट, क्योंकि यही चीजें आपको क्लाइंट को समझानी पड़ती हैं। क्योंकि क्लाइंट एक किसी और सीआरएम से आ रखा होता है, फॉर एग्जांपल जोहो हुआ या फिर कोई अदर हबस्पॉट सीआरएम हुआ, तो आपको समझाना पड़ता है कि सेल्सफोर्स का प्रोसेस क्या रहता है। तो अब बी नीड नॉट टू बी टू मच टेक्निकल, जरूरी नहीं है। बट अच्छा है, अगर है तो और भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। ओके। बट एक और कंसेप्शन है कि मिसकंसेप्शन है कि बिजनेस एनालिस्ट एडमिन की तरह कॉन्फ़िगरेशन करता है क्या सिस्टम में? ऐसा जरूरी नहीं है। इफ बिजनेस एनालिस्ट के पास स्किल्स हैं, उतना नॉलेज है, तो वो चीज डायरेक्टली वो खुद भी कर सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम। बट ऐसी कोई चीज रिक्वायर्ड नहीं है। वही है कि जितनी आपके पास नॉलेज है, आप उतनी कैपेबिलिटी के साथ उसको एक्सपेंड कर सकते हो। और एक और मिसकंसेप्शन ये है कि बिजनेस एनालिस्ट का रोल एक्चुअली में कब आता है प्रोजेक्ट में, यस। कि प्रोजेक्ट आने के बाद आता है या प्रोजेक्ट आने से पहले भी होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस ये रहती है कि हम क्लाइंट से इंट्रोडक्शन शुरू में ही करवाएं बिजनेस एनालिस्ट का, ताकि वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग प्रोसेस को कैरी आउट कर सके। उससे क्या होगा, जैसे हमने नाइकी का एग्जांपल लिया, तो 7 दिन की डिस्कवरी करी हमने। तो जो बिजनेस एनालिस्ट है उसको शुरू से ही पूरा आइडिया है कि बिजनेस कैसे चल रहा है। एंड 1 साल बाद भी उसको वही आइडिया रहेगा कि स्क्रैच में कैसा था और हमने कैसा बना के दिया। आगे कोई फीचर अगर इम्प्लीमेंट होता है तो वहां भी हम उस चीज को कैरी फॉरवर्ड करके सजेस्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद एक लास्ट मिसकंसेप्शन ये रहता है कि बिजनेस एनालिस्ट का काम क्या रिक्वायरमेंट गैदरिंग करना ही है? ये ये तो मिथ सवाल होता है कि ये तो मिथ है। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि रिक्वायरमेंट भी काम करे। पर हाँ, वो एक बहुत बड़ी चीज रहती है प्रोजेक्ट में, क्योंकि रिक्वायरमेंट से हमें टास्क निकलते हैं, फिर हम प्रपोजल पे आते हैं, फिर एस्टिमेट शेयर कर पाते हैं कि इतना टाइम लगेगा। बट ऐसा नहीं है। तो ये कॉमन मिसकंसेप्शन है टोटल। तो मैं एक थोड़ा सा ना एक वर्ड हमेशा यूज करता हूँ, डेडली कॉम्बिनेशन। इट मीन्स कि ओके। सॉफ्ट स्किल्स प्लस टेकी, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो डेडली, जो आपके रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट में सबसे ऊपर आता है। जिसमें चाहे करेक्ट। कोई सा भी बड़ी कंपनी हो या कोई सा भी एक स्टार्टअप हो या कोई सी भी मिड लेवल की ऑर्गेनाइजेशन हो, जब आप वो आपके ये दोनों चीजों को पिक कर लेता है रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग के टाइम पे, तो आपका सिलेक्शन होने का चांस ना बढ़ जाता है। सो करेक्ट। सेल्सफोर्स जो बीए है, उसका एक पावर हाउस जो मैं मानता हूँ वो ये मानता हूँ कि सॉफ्ट स्किल्स का भी उतना ही इक्वल होना जरूरी है जितना उसका टेक्निकल स्किल्स का है। एंड रेस्ट इक्वल टू, मेरे को ये लगता है कि वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को शोकेस कैसे करता है इंटरव्यू में। तो वो करेक्ट। उसके ऊपर आपका क्या परसेप्शन है? ये आपने बहुत अच्छी चीज मेंशन करी यहाँ पे, कि हमको उस स्किल को कैसे प्रेजेंट करना है एक रिक्रूटर को। तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब भी कोई रिक्रूट करता है, अगर सेल्स फोर्स में भी ये हम देख रहे हैं, तो हमारे पास सर्टेन चीजें चेक मार्क्स होते हैं हमारे, कि मेजरली तो सबसे बड़ा पार्ट जो प्ले करता है वो है कम्युनिकेशन। क्योंकि बिजनेस एनालिस्ट अगर वो कम्युनिकेशन में गुड अच्छा होगा तो वो चीजें डॉक्यूमेंट में भी अच्छे से प्रेजेंट कर पाएगा। यस। अब हमारा क्या रहता है कि जैसे यूएस में स्लैंग्स अलग हैं, यूके में स्लैंग्स अलग हैं, तो आपको थोड़ा देखना पड़ता है चीजों को कि कौन सा वर्ड हम प्रिसाइजली किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं। और फिर कम्युनिकेशन में वो चीज भी मेंटेन रखती है कि आप आइस ब्रेकर कर पा रहे हो कि नहीं। एक प्रैक्टिस थी हमारी कि स्टार्टिंग में हमें सिखाया गया था, अगर आपको कम्युनिकेशन सीखना है क्लाइंट के साथ में, तो आप एक चेक मार्क बनाओ कि आपको पहले 5 मिनट क्लाइंट से अदर देन प्रोजेक्ट पर्सनली बात करनी है। यस। तो मैं सजेस्ट करूंगा सब ये ट्राई करें एक बार।
क्लाइंट से पूछें वहाँ वेदर कैसा है, वट एवर इट इज, इंग्लैंड है तो फुटबॉल के बारे में पूछें, कुछ ऐसा आइस ब्रेकर, एक कम्युनिकेशन कॉन्वर्सेशन रखें अपन। उससे क्या होगा कि क्लाइंट भी कंफर्टेबल रहेगा बात करने में, कि ये पहले 5 मिनट जानना चाहता है कि मेरा दिन कैसा रहा, आगे प्लान्स क्या है वीकेंड पे। दिस इज हाउ कम्युनिकेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। फिर उसके बाद आ जाता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आई नो मेजर स्किल रिक्वायर्ड नहीं है, बट थोड़ा अपन को चाहिए होता है कि आप मैनेज कर पा रहे हो चीजें, टीम हैंडल कर पा रहे हो, टाइमली आप अपडेट्स पहुंचा रहे हो क्लाइंट तक, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आ जाता है। फिर वी हैव ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। तो जो हमारे सामने क्लाइंट की जो टीम है उसको हम कैसे मैनेज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आई यूज जीरा। जीरा आप यूज कर सकते हो, अप टू 10 यूजर्स फ्री है वो। तो यस। आप अगर आपके स्टेक होल्डर्स हैं अंडर 10, तो आप सबको ऐड करके एक प्रोफाइल असाइन कर सकते हो, और जो उनके रिलेटेड टास्क हैं वहां आप उनको नोटिफाई कर सकते हो। तो एक ये ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट आ गया। देन वी हैव राइटिंग। राइटिंग इंक्लूड्स एवरीथिंग। बेसिकली आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर रहे हो, आपको वो भी नोट डाउन करनी है। देन आप प्रपोजल बना रहे हो, वो भी नोट डाउन करना है। एसआरएस में भी आपको बहुत स्पेसिफिक रहना है फीचर को लेके, ताकि क्लाइंट कंफ्यूज ना हो। हमें कभी भी ऐसा नहीं ओवर ड्राफ्ट करनी चीजें, बट टू बी प्रिसाइज और बहुत सिंपल रखें, काफी अच्छा रहता है। सेकंड, फिर राइटिंग के अंडर एक और सब सेक्शन आ जाता है डिटेल ओरिएंटेड। तो मैंने मेंशन किया था, आप जितना डिटेल में जाएंगे उतना ज्यादा अच्छा है। आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दें। और एक प्रैक्टिस जो मैंने नोटिस करा कि बहुत अच्छी चीज है, आप प्रपोजल देते हो, आप प्रपोजल में आपने फीचर्स मेंशन कर दिए, आप एक काम करो, जो प्रपोजल में आपने मॉड्यूल्स दिए उसके साथ एक पीपीटी भी बनाओ। एक मेक अ गुड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जहां आप उन फीचर्स को बहुत शॉर्ट में समझाओ। ओके। फिर क्लाइंट क्या करेगा, पीपीटी से गो थ्रू करेगा, बिकॉज इट्स ऑलवेज गुड टू व्यू ग्राफिकल पिक्चर्स। आप टेक्स्ट पढ़ना प्रेफर नहीं करोगे, आप पिक्चर्स ज्यादा देखोगे, आपको अट्रैक्टिव लगेगा पिक्चर्स में। देन दैट्स व्हेन आप क्लाइंट को इम्प्रेस कर सकते हो इस चीज से। फिर वो सीधे पीपीटी देखेगा, फीचर समझ जाएगा, देन वो एस्टिमेट देख के आपको बोलेगा कि ओके आई एम गुड विद इट, क्योंकि आपने एफर्ट्स किए चीजों को अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए। एंड एट लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमेशा रिक्वायरमेंट गैदरिंग में आपके पास एक सिनेरियो आएगा। तो जो मैंने मेंशन किया कि आपका एडमिन रोल इंपॉर्टेंट है, उस एडमिन रोल से आपको आइडिया लगेगा कि उस प्रॉब्लम क्या क्या सोल्यूशन हम क्लाइंट को ऑफर कर सकते हैं। ओके। क्लाइंट को मल्टीपल सोर्सेज से लीड मैनेज करनी है। क्लाइंट बोल रहा है कि मेरे पास 10 सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनको मैं लीड जल्दी जल्दी असाइन करना चाहता हूँ जैसी आती है। अगर कोई 2 घंटे उस लीड पे रिस्पॉन्स नहीं देता तो एस्केलेट हो जाए। ओके। हम एज एन एडमिन मैं सजेस्ट करूंगा कि हमारे पास लीड असाइनमेंट रूल है, हमारे पास एस्केलेशन रूल है। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो वो चीज एस्केलेट हो जाएगी। तो ये आप प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐसे आप दे सकते हो। ओके। अब वही अगर हम थोड़ा सा टेक्निकल साइड जाएं, तो सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेल्सफोर्स भी रिक्वायर्स एन एडमिन इन्फॉर्मेशन, तो हमें अच्छे से सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म पता होना चाहिए। ठीक है। बिजनेस एनालिसिस में आपको सवाल पूछना आना चाहिए, आपको सिस्टम समझना है, कम्युनिकेशन अच्छा रखना है। बिजनेस एनालिसिस, बहुत एक एनालिसिस जो टर्म है ना, ये आपको करना आना चाहिए। आपको एडमिन पता है, आपको बस जानना है सामने से क्लाइंट क्या चाह रहा है, उस हिसाब से अपन उसको बिजनेस एनालिसिस की चीजें पूछें, क्वेश्चंस करें, आंसर्स करें, सजेशंस दें, इनोवेशन बताएं। ऐप एक्सचेंज है हमारे पास, कोई क्लाइंट है जो थर्ड पार्टी ऐप टूल यूज करना चाहता है और एक फ्री फीचर अवेलेबल है, तो हम सजेस्ट भी कर सकते हैं। ये आपकी एनालिसिस में जाती है, जो आप क्लाइंट की वेबसाइट की R&D कर रहे हो, बिजनेस समझ रहे हो, क्वेश्चनियर बना रहे हो, दिस ऑल कम्स अंडर एनालिसिस। ओके। फिर क्लाइंट का डेटा समझना, कि डेटा किस किस सोर्सेज से आ रहा है। जैसे मैंने मेंशन किया ईमेल एंड अदर सोर्सेज, तो हमको वो सारे सोर्सेज देखने हैं। फिर डेटा मैनेजमेंट भी एक पार्ट प्ले करता है। तो दीज आर सम टेक्निकल स्किल्स बट नॉट हाई एफिशिएंटली रिक्वायर्ड, बट आप हैं तो इट्स मच बेटर। आपका कम्युनिकेशन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छा जाएगा इन चीजों के साथ। दैट्स परफेक्ट। ये जो क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट का, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट आने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि वो कॉमन पार्ट है। जैसे अगर हम कॉर्पोरेट इंडस्ट्री को डिवाइड करते हैं तो दो सेगमेंट बनते हैं। फर्स्ट आपका जो होता है वो नॉन टेक्निकल होता है, सेकंड होता है आपका टेक्निकल। और इन दोनों के अंदर में जो टेक्निकल है उसमें मैं बिगनर्स इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि नॉन टेक्निकल में भी बिगनर्स हो सकते हैं, बट कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं नॉन टेक्निकल हूँ,
और मैं ऑपरेशन या एडमिन में मतलब नॉर्मल काम करता हूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन में। नाउ मैं सेल्स फोर्स में मूव करना चाहता हूँ एज अ बीए करियर। ठीक है। दूसरा, मैं टेक्निकल में मान लो कि मैंने टेस्टिंग कर लिया 3 से 4 साल, अब मैं बीए में मूव करना चाहता हूँ, क्योंकि टेस्टिंग में मैंने वो सब फेसेस देख लिए कि यार कैसे डेवलपमेंट होती है, कैसे बीए ने मेरे साथ बैठ के यूएट किया है, सब कुछ। अब मुझे बीए की तरफ मूव होना है। तो नॉन टेक्निकल टू बीए कैसे मूवमेंट होगा, टेक्निकल टू बीए किस तरीके से मूवमेंट होगा, और इन दोनों को समराइज करते हुए आपकी क्या हम्म। बेस्ट एडवाइस रहेंगी या सजेशंस रहेंगे उन बिगनर्स के लिए जो फ्रॉम जीरो टू अपना करियर बीए में सेल्स फोर्स में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग क्वेश्चन है एक्चुअली ये। तो अभी रिसेंटली विद ड्रीमिंग हुआ था जयपुर में, वहाँ मुझे काफ़ी लोगों ने भी यही सवाल पूछा कि मैं नॉन टेक बैकग्राउंड से हूँ, मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं एक बीए प्रोफाइल में कैसे खुद को अडाप्ट करूँ। तो इन सवालों मुझे बहुत अच्छे लगे क्योंकि लोग क्यूरियस हैं जानने के लिए कि बीए का रोल क्या होता है। हैं। तो मैंने एक चीज़ देखी, जैसे आपने मेंशन किया नॉन टेक्निकल, और मेरी जर्नी में भी ये रहा था कि मुझे कभी कोडिंग समझ नहीं आई। स्टार्टिंग में भी आई ट्राइड टू लर्न जावा थोड़ा बहुत, बट फेल हो गया फिर कॉलेज में, नहीं समझ में आया। तो सवाल भी लोगों की यही आए कि मुझे कोडिंग नहीं आती, बट मुझे सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म की नॉलेज है और मैं बीए के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। तो पहला हम सिनेरियो कंसीडर करते हैं नॉन टेक का, जो जिसको कोडिंग पर्सपेक्टिव से लाइक डेवलपर लाइन उनके लिए नहीं है। दे जस्ट वांट टू बिकम अ पर्सन हु ब्रिंग सेल्स, बिजनेस एनालिसिस और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टू द टेबल। तो उस सिनेरियो में उनके लिए बेस्ट ये है कि अगर वो कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो अपने कम्युनिकेशन से काम करें, सिंस लाइक कम्युनिकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन योर बिजनेस एनालिसिस पिक्चर कंप्लीटली। आप क्या कर सकते हो, आप जैसे मैंने स्टार्ट किया, क्लाइंट्स आपके यूएस यूके से होंगे तो आप हॉलीवुड मूवीज देखना शुरू कर सकते हो कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए। आपको स्लैंग्स पता चलेंगे, आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि आइस ब्रेकर यूज क्या कर सकते हैं अपन क्लाइंट से बात करने के लिए। फिर उसके साथ आप नॉन टेक हो तो आप अपने डॉक्यूमेंटेशन पे काम करिए, आप एनालिसिस करना सीखिए, आप क्वेश्चंस करना सीखिए। नॉन टेक हैं तो आप सेल्सफोर्स के एडमिन पार्ट को समझ सकते हैं, आप अपनी एडमिन ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं इनिशियली। एंड आई पर्सनली हेल्प्ड अ पर्सन, आई मेट अ गर्ल इन विद ड्रीमिंग। उनका भी यही क्वेश्चन था कि मेरे को टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, आप मुझे बताइए मैं कैसे बिजनेस एनालिस्ट के लिए परस्यू कर सकती हूँ। तो मैंने यही उनको बताया कि आप स्टार्टिंग में आप कम्युनिकेशन आपका अगर अच्छा है तो आप इंटरव्यू दीजिए। स्टार्टिंग फेज में क्या रहता है नॉन टेक के लिए बेस्ट पार्ट है कि जो कंपनीज हैं दे ट्रेन देम, वो स्टार्टिंग में उनको काम सिखाते हैं कि प्रोसेस कैसे चलता है। उस टाइम पे मीनवाइल आप ट्रेनिंग के साथ में अपने एडमिन कवर कर सकते हो। जहाँ जैसे 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 आप एडमिन कवर करोगे आपका कम्युनिकेशन भी अच्छा है, आप खुद ब खुद सवाल, आपके अंदर क्यूरोसिटी आ जाएगी कि मैं कैसे एक सवाल करूं, ये सवाल पूछना है मुझे, मेरे को समझना है कि बिजनेस आपका कैसे चल रहा है, फिर मैं उस हिसाब से आपको जवाब दे पाऊंगा। तो जो नॉन टेक्निकल है दे कैन स्टार्ट विद एडमिन ट्रेनिंग इनिशियली। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, आप कम्युनिकेशन पे थोड़ा काम करें। जरूरी नहीं है एकदम टॉप नॉच चाहिए, आप जैसे जैसे काम करेंगे वो चीज इंप्रूव होती जाएगी। बस बी कंसिस्टेंट इन योर वर्क, आप जो करें कंसिस्टेंटली करें ताकि आप इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ते रहें। ओके। एंड उसके साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन, अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल भी यूज करना पड़ेगा आपको सर्टेन पॉइंट्स पे। डॉक्यूमेंटेशन में भी हमारा ये रहता है कि हम उसको नीट और क्लीन रखें। ड्रामेटिकली हम डायग्राम्स डाल रहे हैं तो बहुत अच्छा है, क्लाइंट को डायग्राम्स पसंद है, और एवरीथिंग शुड बी अलाइन प्रॉपरली। आप अच्छे से उसको मैनेज करें, ये हेडिंग है, फिर यहाँ सब पॉइंट है, फिर ये अपन टास्क बता रहे हैं कि ये सब पॉइंट में ये टास्क होगा। वी हैव टू मेक इट क्लीन। आफ्टर दैट आप जिस जैसे काम करेंगे आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, समझेंगे, आप क्लाइंट्स मैनेजमेंट सीखेंगे। फिर आप जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगता जाएगा, जैसे जैसे आप बिजनेस एनालिस्ट में काम करेंगे, तो जो नॉन टेक हैं वो ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो टेक्निकल लोग हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं। रिसेंटली मैं किसी ने मुझे रीच आउट किया लिंक्डइन पे, जो 10 साल से ऑपरेशंस में, जैसे आपने मेंशन किया आप भी ऑपरेशंस मैनेज करते हो, वो 10 साल से ऑपरेशंस में है, उनको आइडिया नहीं है कि लाइक सेल्सफोर्स क्या है, और वो जानना चाहते हैं, वो कंसल्टेंट और बिजनेस एनालिस्ट का पाथ परस्यू करना चाहते हैं। तो मैंने उनको यही बताया कि आप जो शुरुआत में हैं वो आप ट्रेल हेड से शुरू कर सकते हैं। ओके। नॉन टेक एंड टेक्निकल दोनों के लिए जो कॉमन समराइज पॉइंट है वो है ट्रेल हेड। यस। उसके बाद ट्रेल हेड पे जो बिजनेस एनालिस्ट की ट्रेल मिक्स है, वो अगर आप पढ़ लेते हैं दिल से,
तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी पर्सपेक्टिव कि बिज़नेस एनालिस्ट करता क्या है अपनी डे टू डे लाइफ़ में और हमारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहते हैं। हम्म, उसके बाद ट्रिलेट के बाद अब यूट्यूब पे भी काफ़ी मटेरियल अवेलेबल है। आप चाहें तो वहाँ से भी समझ सकते हैं। बट एक क्वेश्चन आ जाता है कि ये दिस इज़ समथिंग जो आप एक्सपीरियंस से सीखते हो। हम्म, आपने वीडियोज़ देख लिया, आपको पता चल गया कि आपके क्या टास्क हैं, आप कैसे चीज़ें करते हो, कम्युनिकेशन कैसे रखना होता है, क्या-क्या हमारे रोल्स होते हैं। पर असली काम आप तब सीखेंगे जब आपका पहला क्लाइंट आपकी लाइफ में आएगा। हम्म, आपको उसका प्रोजेक्ट समझना है, आपको उसको बताना है, आप ट्राई करेंगे कि उसको क्लाइंट को खुश रखें, वहाँ आपकी स्किल डेवलप होगी चीज़ों को लेके, ट्रू, कि आपको स्टेक होल्डर मैनेजमेंट आ रहा है, क्लाइंट आपसे खुश है या खुश नहीं है, आप क्या गलत कर रहे हो। हमेशा एक चीज़ हम बहुत यूज़ करते हैं लेसन लर्न्ड, हम्म, तो लेसन लर्न्ड हमारी वो चीज़ें होती हैं लाइफ में जो हमें सिखाती हैं। तो जैसे मैंने कोई फीचर इम्प्लीमेंट किया और मैंने कुछ मिस कर दिया चेक करने से, क्लाइंट वहाँ गुस्सा हो गया, तो वो मेरे लेसन लर्न्ड में आ जाता है कि मुझे हमेशा फीचर्स अच्छे से चेक करने हैं। ऐसे आप चीज़ें सीखते जाएँगे। तो जो टेक्निकल वाले हैं, वो लोग अगर सेल्सफोर्स में अडैप्ट करना चाहते हैं, जावा अगर उनको आती है, हम्म, तो दे कैन बी लाइक कि डेडली कॉम्बिनेशन। मैं हम्म, डेवलपर भी बन सकता हूँ, मैं एडमिन भी बन सकता हूँ, व्हेन दे कैन बिकम अ ग्रेट कंसल्टेंट, बहुत अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हैं। हम्म, क्योंकि उन्हें एग्ज़ाम्पल लेते हैं 2 साल का कोडिंग का एक्सपीरियंस है, उनका कम्युनिकेशन भी अच्छा है। हम्म, बस उनको स्टेक होल्डर मैनेजमेंट समझना है, सवाल उनको एनालिसिस करना आना चाहिए, एलिसिटेशन करना है, सवाल पूछने हैं, चीज़ें समझनी है, हम्म, बिज़नेस कैसे काम करता है। अब आप डेवलपर हो, आपको ऑलरेडी पता है कि वो काम कैसे होगा, ट्रू, बस आपको कन्वे करनी है वो चीज़ क्लाइंट को। हम्म, मेरे प्रैक्टिकल सिनेरियो में मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि कंपनीज़ क्या हैं, डेवलपर को कभी ऐसे अपफ्रंट आने नहीं देते हम्म, बिकॉज़ ऑफ देयर पुअर कम्युनिकेशन, एंड आई हैव सीन दिस अ लॉट। तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि वी कैन एनकरेज। मैं भी अपने प्रोजेक्ट्स में हमेशा एनकरेज किया है। मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स रहे हैं, आई हैव केप्ट एन ओपन विंडो। मेरे क्लाइंट को पता है मैं बिजनेस एनालिस्ट काम कर रहा हूँ, हम्म, ये आपका डेवलपर है एक्स वाई जेड, ये आपका डेवलपर है, प्लीज यू नो। तो इसमें क्या होता है, डेवलपर भी एक अच्छा फील करता है, ही इज हम्म, गेटिंग कॉल्ड आउट हिज नेम, उनका नाम आ रहा है, उनका काम हो रहा है, तो एक अच्छी फीलिंग भी आती है काम करने के लिए। तो ये सारी चीजें जब आप काम करोगे, ये तब आप सीखते हो कि हम किस चीज को कितना अहमियत दें। ट्रू, क्योंकि एक आप जानते हो बेस्ट प्रोडक्ट बनाने के पीछे आपकी पूरी टीम लगती है। यस, आपने काम किया है, आपके डेवलपर ने काम किया, आपके क्यूए ने काम किया है, फिर आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है जो फीडबैक ले रहा है क्लाइंट से रेगुलर बेसिस पे। हम्म, तो इट्स अ कंबाइंड एफर्ट। ट्रू, तो ऐसे आप टेक्निकल और नॉन टेक में स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग पॉइंट इज ट्रेलेट। लेट्स समराइज इट कि ट्रेलेट ही होता है सबसे बेस्ट। हम्म, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आप कहीं मत जाओ बाहर, मत किसी को पैसे देके मत सीखो कुछ, एवरीथिंग इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप ट्रेलेट से शुरू करिए। हम्म, आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती, आप लिंक्डइन पे किसी को भी रीच आउट कर सकते हैं, इकोसिस्टम आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं इफ यू वांट। हम्म, मैं हेल्प करने के लिए ओपन हूँ एकदम, एंड आई वुड लव टू हेल्प एनीवन हु इज़ वांट टू परस्यू, चाहता है जानना मोर कि मैं कैसे करना चाहता हूँ, मैं कैसे सिस्टम एंटर कर सकता हूँ। स्टार्टिंग में बस आप कम्युनिकेशन अपना अच्छा रखिए, आपको कोई भी टीम, कोई भी कंपनी काम सिखाएगी 6 महीने। आप 6 महीने में काम सीखने के बाद आप खुद इतना कैपेबल हो जाएँगे कि आप किसी भी क्लाइंट से जाके ओपनली बात कर सकते हैं आउट ट्रू, ऑफ द वर्ल्ड। ओके। सो थैंक यू सो मच गौरव वंस अगेन फॉर शेयरिंग ऑल दोस, मैं कहूंगा कि डीप इनसाइट्स अबाउट सेल्सफोर्स बीए, जिसमें एडमिन कवर हो गया, डॉक्यूमेंटेशन कवर हो गया, यूजर जर्नी को लेके बात हुई, किस तरीके से एस्टिमेशन चीजों का होता है, और बाकी सब एंड पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ सेल्सफोर्स बीए। आई मस्ट से थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग योर वैल्यूएबल की पॉइंट्स। इट रियली मीन्स अ लॉट फॉर मी एंड माय चैनल दैट इज सेल्सफोर्स टेस्टिंग। थैंक यू। Thank you, Skandar, for giving me the opportunity. And it really means a lot for me to come out and spread the word कि हम कैसे business analyst में apply कर सकते हैं. यस, And I hope आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, and it's gonna help a lot of people because not सबकी आदत नहीं होती आगे से क्वेश्चन पूछने की, बट अच्छा है लोगों को जानने को मिलेगा, किसी की क्यूरियसनेस होती है तो हम कमेंट्स में देखते हैं आगे. It was a pleasure talking with you, Gandharv. सेम। Really love it. Thank you so much.